नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में आए एक बहुत बड़े तूफान की। और इसका सेंटर पॉइंट है भारत। ये कहानी है एक ऐसे घरेलू सिस्टम की जिसने दशकों से मार्केट पर राज कर रहे बड़े बड़े ग्लोबल दिग्गजों को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज इस क्रांति की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जरा एक नंबर पे गौर कीजिए। 64 करोड़ 40 लाख। ये एक अंदाजा है उन ट्रांजैक्शंस का जो सिर्फ एक दिन में, मान लीजिए 1 जून 2025 को, भारत के अंदर प्रोसेस हुए। जी हाँ, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम पर हुए, सिर्फ एक दिन में। ये आंकड़ा किसी भी एक सिस्टम की कैपेसिटी के लिहाज से मतलब सच में हैरान करने वाला है। और देखिए, ये आंकड़ा और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है जब हम इसकी तुलना वीजा जैसे ग्लोबल जायंट से करते हैं। भारत के अपने घरेलू यूपीआई सिस्टम ने एक ही दिन में वीजा के ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर दिए। सोचिए जरा, एक ऐसा सिस्टम जो कुछ साल पहले तक था ही नहीं, आज वो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क को पीछे छोड़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर कैसे कैसे एक ऐसा सिस्टम जो 10 साल पुराना भी नहीं है, उसने ग्लोबल फाइनेंस के इतने बड़े बड़े महारथियों को चैलेंज कर दिया? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज इस विश्लेषण में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह से डेविड और गॉलियात की कहानी है, लेकिन डिजिटल दुनिया में। यूपीआई से पहले की दुनिया को समझना जरूरी है। वो एक ऐसी दुनिया थी जहां वीजा और मास्टरकार्ड जैसे दिग्गजों का राज चलता था। उनका बिजनेस मॉडल आसान भाषा में कहें तो एक बंद दरवाजे वाले क्लब की तरह था। एक प्राइवेट नेटवर्क जिसे इस्तेमाल करने के लिए आपको उनकी शर्तों पर ही चलना पड़ता था। और इस क्लब की कमाई का इंजन था MDR, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसका मतलब सीधा सा है, जब भी कोई दुकानदार क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट लेता है तो उससे टोटल अमाउंट का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे 2 से 4%, इन पेमेंट कंपनियों को देना पड़ता है। यही उनकी मेन कमाई थी। और फिर भारत ने कुछ बिल्कुल अलग किया। एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम है यूपीआई। ये किसी प्राइवेट कंपनी का बंद नेटवर्क नहीं था। इसे बनाया गया एक डिजिटल पब्लिक हाईवे की तरह, एक खुली सड़क जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। अब इन दोनों मॉडल्स को जरा आमने सामने रख के देखते हैं। एक तरफ है पुराने कार्ड नेटवर्क्स जो एक क्लोज्ड सिस्टम है। दूसरी तरफ है यूपीआई जो एक ओपन प्रोटोकॉल है। जहां कार्ड पेमेंट्स को सेटल होने में 1 या 2 दिन लग जाते थे, वहीं यूपीआई रियल टाइम में 24 घंटे पेमेंट करता है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, लागत। कार्ड नेटवर्क्स पर मोटा एमडीआर लगता था, यूपीआई पर जीरो एमडीआर, बिल्कुल जीरो। और ये जो जीरो फीस वाली बात है ना, यही यूपीआई का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक हथियार साबित हुआ। ये एक ऐसा पॉलिसी डिसीजन था जिसने यूपीआई अपनाने की रफ्तार को रॉकेट की तरह बढ़ा दिया। सरकार की सोच इसको लेकर बिल्कुल साफ थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि यूपीआई एक डिजिटल पब्लिक गुड है, मतलब सड़क या पानी जैसी एक जरूरी सुविधा। सरकार चाहती थी कि लोग डिजिटल पेमेंट्स इस्तेमाल करें, लेकिन उन पर कोई एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। इसलिए इसे बिजनेस की तरह नहीं, बल्कि एक पब्लिक सर्विस की तरह देखा गया। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर दुकानदारों से कोई फीस नहीं ली जाएगी तो बैंक्स और पेमेंट कंपनियां पैसे कैसे कमाएंगी? उनका खर्च कैसे चलेगा? इसके लिए सरकार ने एक स्कीम बनाई। फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 1500 करोड़ रुपए का एक इंसेंटिव फंड रखा गया, ताकि बैंक्स को जो एमडीआर का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए मॉडल का असर जमीन पर कैसा रहा। जो आंकड़े हैं ना, वो एक कमाल की कहानी बताते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में यूपीआई से लगभग 21.3 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और अब जनवरी 2025 तक ये फिगर बढ़कर हो गया है 213.8 लाख करोड़। मतलब सिर्फ कुछ सालों में 10 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ। जबरदस्त। और इसका सीधा असर पारंपरिक पेमेंट मेथड्स पर पड़ा। जैसे जैसे यूपीआई ऊपर गया, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नीचे आ गया। जाहिर है, लोग आसान और फ्री ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो गए। इसलिए डेबिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शंस में एक भारी गिरावट देखी गई। अब यूपीआई की इस दुनिया में 2-3 बड़े प्लेयर्स का ही बोलबाला है। 2025 के डेटा के हिसाब से मार्केट में 2 ऐप्स, फोन पे और गूगल पे, मिलकर 85% से ज्यादा का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं। ये मार्केट कॉन्सेंट्रेशन का एक काफी दिलचस्प केस है। भारत में तो ऐसी जबरदस्त सफलता मिली। अब यूपीआई की नजर है पूरी दुनिया पर। लेकिन घरेलू सफलता को ग्लोबल स्टेज पर ले जाना एक बिल्कुल अलग चैलेंज है। देखते हैं कि ये सफर कैसा चल रहा है। कागज पर तो यूपीआई ने काफी देशों में एंट्री कर ली है,
भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका और नामीबिया भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इससे इसके विस्तार का स्केल पता चलता है। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? एक ट्रैवलर हैं ज्योतिका घोष। उन्होंने 2023 में अपना अनुभव शेयर किया। वो कहती हैं कि ट्रैवल से पहले मैंने सुना था कि यूपीआई यूएई में ऑफिशियली लॉन्च हो गया है, लेकिन ना तो एयरपोर्ट पर ना ही किसी लोकल स्टोर में मुझे इसे इस्तेमाल करने का कोई ऑप्शन दिखा। ये बताता है कि लॉन्च कर देना एक बात है और लोगों के लिए उसे इस्तेमाल करने लायक बनाना एक बिल्कुल दूसरी। और यही बात हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या एक ऐसा सिस्टम जिसे एक देश के लिए पब्लिक गुड की तरह बनाया गया था, वो सच में पूरी कमर्शियल दुनिया को जीत सकता है? एक ऐसी दुनिया जहां सालों से प्राइवेट कमर्शियल नेटवर्क्स का राज है? यही वो सवाल है जो यूपीआई के ग्लोबल भविष्य को तय करेगा। इस पर सोचना जरूरी है।